हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th की वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री का फॉर्मूले। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लोग जान जाएंगे, उसके बाद उस टाइप में जो क्वेश्चन आता है उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फटाफट। सबसे पहले हम लोग वेक्टर का क्या निकालते हैं रेडियस। ठीक है, उसका क्या बोलते हैं, आर वेक्टर। जो अगर आर वेक्टर हो तो उसका आर वेक्टर दिया रहेगा, जैसे दिया रहेगा आर वेक्टर दिया रहेगा एक्स आई कैफ प्लस वाई जे कैफ प्लस जेड के कैफ। ठीक है, तो आपका आर क्या निकालना है, आर का मोड निकालना है। तो मोड निकालने के लिए मतलब आर इसका क्या डिस्टेंस होता है ना, मोड जब भी हो इसका मतलब डिस्टेंस। तो इस क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर, जो आई कैफ का मतलब कि उसका कोफिशिएंट रहेगा उसी को हम लोग स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो होगा आंसर। ठीक है, उसके बाद आता है यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट फर्स्ट ये हो गया फर्स्ट मतलब इसका क्या, आर मोड निकालने के लिए। ठीक है, आर वेक्टर का मोड। सेकंड क्या है, हम लोग निकालेंगे यूनिट वेक्टर। क्या होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या, अगर आपका कोई एक वेक्टर दिया है, ठीक है, एक एफ का, तो क्या करेंगे, ए जो वेक्टर दिया रहेगा उसी का मोड। जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल में दिया रहेगा जैसे ए वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस 2j प्लस 5k। ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये तो ऊपर रहेगा और इसका मोड, तो इसका मोड करने के लिए नीचे क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। जो आएगा सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 3 9 प्लस 4 प्लस 25, 9 और 4 29, 29 और 9 38। ये हो जाएगा 3i प्लस 2j प्लस 5k। नीचे लिखेंगे 38, है ना, 38 लिखेंगे। तो ऐसे 38 होता है ना, 9 और 4 13, 13 और 38। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर को हम लोग केएफ से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 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 आपका टॉपिक आएगा आ, क्या आता है, पैरेलल। शायद पैरेलल वेक्टर आता है। तो पैरेलल वेक्टर में हम लोग देखेंगे, तो पैरेलल वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर कोई वेक्टर दिया है ए दिया रहेगा आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे लेमडा अच्छा से लिखा ना, लेमडा इंटू बी। ठीक है, ये हो जाएगा पैरेलल वेक्टर किसी वेक्टर का। ठीक है, लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई वेक्टर ए और बी दिया रहेगा, मतलब ए दिया है इधर बी दिया होगा, कुछ कुछ जो भी दिया रहेगा उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई, दिस इज द पैरेलल वेक्टर। उसके बाद निकालना रहता है ट्राइंगल। क्या निकालना रहता है, फोर्थ नंबर ट्राइंगल लो। इसको लिख देते हैं ट्राइंगल लो। ठीक है, ट्राइंगल लो, है ना। ट्राइंगल लो हम लोग कैसे निकालते हैं, मान लो एक ट्राइंगल है, ऐसे एक ट्राइंगल है। ठीक है, इसका नाम देते हैं ये, यहाँ ओ ए बी। तो इस वेक्टर को क्या बोलेंगे, बी वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको बोलेंगे ए वेक्टर। बोलेंगे ना, अगर यहाँ ए यहाँ बी रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, ए प्लस बी वेक्टर, है ना। तो इसी का हम लोग ट्राइंगल लो निकालते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा और ये इधर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद निकालना रहता है डायरेक्शन कोसाइन। क्या निकालना रहता है, डायरेक्शन कोसाइन। 5 डायरेक्शन कोसाइन लिखना पड़ेगा, डायरेक्शन कोसाइन लिख देते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन में ना एल एम एन को ले लीजिएगा। मान लीजिए अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया रहे, जैसे एल के 2 3 5। ठीक है, ये दिया रहे और आपको निकालने के लिए इसको बोला जाए तो क्या कीजिएगा, निकालने के लिए तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए डायरेक्ट कोस, यहाँ कोस दीजिएगा, कोस थीटा इक्वल टू एल एम एन जो भी रहेगा, इधर 2 2 नीचे दीजिएगा, फिर 3 5 मान लीजिएगा, मतलब एल इक्वल टू कोस कोस अल्फा, एम इक्वल टू कोस बीटा, एन इक्वल टू कोस गामा। उसके बाद एल स्क्वायर एम स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में हम लोग निकालना रहेगा, इन दोनों के बीच में तो करेंगे कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी, नीचे इसी का मोड और बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, उसके बाद इंटरनल इसमें आता है डिवीजन, है ना, हम लोग सीखे थे इंटरनल डिवीजन। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं पी से। ठीक है, मान लो एक लाइन है, ठीक है, ए बी, इसके बीच में एक पॉइंट है पी। ठीक है, अगर पी हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसको M1 इसको M2 कर लेते हैं, है ना। अब कर लेते हैं तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, पी पॉइंट को कैसे निकालेंगे, तो पी को निकालते हैं M1 बी, इसको सो ही कर देते हैं,
इसको ए वेक्टर, इसको बी वेक्टर, मतलब यहाँ जो रहेगा बी वेक्टर, m1b इसको प्लस m2 ए वेक्टर नीचे m1 प्लस m2, ठीक है, m1 प्लस m2। नेक्स्ट इसी में रहेगा, माइनस में भी हो सकता है ना, तो इसको एक मतलब कि दो क्वेश्चन तरह से हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन को कर सकते हैं। p इक्वल टू m1b माइनस m2 ए वेक्टर नीचे m1 माइनस m2। उसके बाद मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट भी निकाला जाता है, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, p इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को जोड़ दीजिएगा और नीचे 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, हो गया मिड पॉइंट। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं डॉट प्रोडक्ट, ये हो गया क्या, इसका सिंपल वेक्टर। उसके बाद आता है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। तो हम लोग पहले डॉट प्रोडक्ट देखते हैं, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला होता है, तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर रहे तो इसको डॉट के साथ लिखकर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ए वेक्टर और बी कॉस थीटा, ठीक है। और इसका एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एंगल निकालेंगे कॉस थीटा इक्वल टू ए बी का डॉट, ठीक, मोड ऑफ बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, इक्वल टू 0, कब, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर हो तब, ठीक है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग का है, क्या देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट से पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट ही सारा उस फॉर्मूला भी देख लेते हैं ना, आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के, तो ये सब को कर लेते हैं, शायद आपको पता हो, के डॉट के इक्वल टू 1 ये होता है ना। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, ऐसा हो कि जे हो, बढ़िया से बन नहीं रहा है, ऐसा हो, तो इसको बोलते हैं आई जे और ये के वेक्टर है ना, के वेक्टर हो, तब हम लोग क्या करते हैं, इसी को आई डॉट आई जे डॉट जो डेट डॉट जे के डॉट के, तो इसका क्या होता है, 1 होता है ना। और अगर इसका करस्पोंडेंट ले ले, मतलब आई डॉट जे डॉट के, तो इसको इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अगर सेम लें आई डॉट आई तो 1, अगर करस्पोंडेंट ले ले तो आई डॉट जे तो हो जाता है 0, आई डॉट जे इक्वल टू 0, जे डॉट के इक्वल टू 0, तो इक्वल के डॉट आई इक्वल टू 0 होगा ना। उसके बाद एक फॉर्मूला और होता है इसी में, इसको लिख लेते हैं, अगर ए डॉट बी दिया हो तो इसका कम्यूटेटिव भी होता है, बी डॉट ए होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी एग्जाम में जैसे कि जेईई मेंस वगैरह में इससे क्वेश्चन, मतलब कि इसके इस बेसिस पर क्वेश्चन आता है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है। ये हो गया कम्यूटिव, मतलब कि उसके बाद है ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी इक्वल टू होगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी वेक्टर, सी डॉट वेक्टर, ठीक है। एक इसी में ए डॉट ए अगर हो जाए तो इसका बोलेंगे ए ए वेक्टर का डॉट ए वेक्टर इक्वल टू ए का स्क्वायर, ठीक है। इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं या तो स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू ए का स्क्वायर इक्वल टू, वेलकम, थोड़ा सा कुछ मतलब हो गया था इसलिए मतलब कि छोड़ दिए थे। तो क्या यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसको मिटा देते हैं, है ना। अब क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग का है इसका इसका और सारा फॉर्मूला शायद हमको यहाँ तक आता है, ठीक है। और दूसरा हम लोग देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्या देखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट,
क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में देखेंगे कि ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू साइन थीटा, कैसे लिखें इसको, इंटू साइन थीटा आर कैफ, है ना, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर, ठीक है। उसके बाद इसका हम लोग क्या निकालेंगे, अगर निकालेंगे इसी आर वेक्टर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे आर वेक्टर, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछता है, मतलब कि आर वेक्टर जो यूनिट, इस यूनिट वेक्टर को हम लोग निकालना है, जो आर हम लोग यहाँ पे था, ये आर कैसे निकालते हैं इसको, तो आर को हम लोग ऐसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी, नीचे हम लोग ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग देखेंगे साइन थीटा के लिए, ठीक है, मतलब इन लोग को कैसे निकालेंगे हम लोग एंगल, तो एंगल निकालने के लिए साइन थीटा लेंगे, और साइन थीटा इक्वल टू लेंगे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, नीचे ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड, ठीक। उसके बाद आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो हम लोग जो भी होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डॉट लिख देते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, क्या होता है, एरिया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। उसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डायगोनल, इसका ही होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ, ऐसे करते हैं पैरेललोग्राम ऑफ डायगोनल, यहाँ लिख देते हैं डायगोनल, ठीक है। इसका होता है 1/2, 1/2 ए क्रॉस बी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। उसके बाद आता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, अगर ए दिया हो, बी दिया हो, सी दिया हो, डी दिया हो, अगर किसी ट्रायंगल का क्वाड्रिलेटरल का, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो इसका लिखेंगे 1/2, 1/2 इंटू ए सी क्रॉस क्रॉस बी बी डी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, अगर ट्रायंगल ए बी सी दिया हो, ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ का कुछ कुछ दिया हो, फिर यहाँ का कुछ कुछ दिया हो, फिर यहाँ का कुछ कुछ दिया हो, ए हो, बी हो, सी हो, ऐसे हम लोग मान लेंगे, और इसका एरिया निकालने बोलो, तो एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे तो एरिया निकालेंगे 1/2, 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है, का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ए बी एंड ए सी का क्रॉस निकाल लीजिएगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद आता है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी मैट्रिक्स, ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा आई जे के, ठीक है। ए वन और बी वन का दिया रहेगा, मतलब ए और बी के जगह पे मान लीजिए आई जे के, आई बी जे सी के, तो यहाँ लिखिएगा ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, और इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। फिर निकालिएगा, देखिए उसमें हम बताए थे ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, लेकिन ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, इसमें इसमें माइनस हो जाता है, ठीक है। ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है। उसमें क्या बताए थे, ए डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, क्यों, क्योंकि स्केलर है, स्केलर को मान लीजिए किसी स्केलर को 3/5 करो, 3/5, और या तो 5/3 करो, तो इसका मान तो 50 नहीं आएगा ना। और क्रॉस क्रॉस में मतलब कि वेक्टर रहता है, और वेक्टर में जब भी माइनस को मतलब कि इंटरचेंज करेंगे तो माइनस साइन आ जाता है, ठीक है। क्यों आता है उसको आप लोग को हम बता दिए, जैसे एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ले लीजिए और ऐसे यहाँ आई है, जे है, के है, आई इसके साथ जाएंगे तो ठीक है, लेकिन इधर उल्टा आ जाएंगे तो क्या माइनस में साइन आता है ना, तो वही अगर यहाँ ए हो, बी हो, सी हो, अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी हो जाएगा, लेकिन बी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होगा, ठीक है। यहाँ तक समझिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ए क्रॉस बी प्लस सी, ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, होना चाहिए ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है। इसमें भी सेम होना चाहिए, ए क्रॉस ए इक्वल टू 0, ठीक है, ए क्रॉस ए इक्वल टू 0, वहाँ क्या था, ए क्रॉस ए इक्वल टू 1, क्या था, ए क्रॉस ए इक्वल टू 1, इसका मतलब वहाँ आई इक्वल टू 1, मतलब इसका मतलब था
कि यहाँ पे आई क्रॉस आई इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो 0 होगा। ठीक है, तब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए, वो फॉर्मूला ना, सॉरी, लिखेंगे आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई एंड के क्रॉस आई इक्वल टू जे कैप। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है। और अगर बोला जाए तो आई क्रॉस आई जे क्रॉस जो इक्वल टू क्या होता है, 0। क्या होता है, आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के इक्वल टू 0। ठीक, ये फॉर्मूला आता है। उसके बाद आता है टॉर्क। क्या आता है, टॉर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला होता है, लिखेंगे टॉर्क इक्वल टू, क्वेश्चन पूछता है टॉर्क से, तो टॉर्क इक्वल टू बोलिएगा एम इक्वल टू पी ए क्रॉस एफ। एफ क्या रहेगा, फोर्स रहेगा, ए एरिया रहेगा, और पी तुम्हारा पॉइंट दिया हुआ रहेगा। ठीक, उसके बाद आता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। क्या आता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। कैसे रहता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, तो मान लीजिए एक लाइन दिया है, ठीक है, उसका दिया वेक्टर ए वेक्टर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और ये रहेगा बी, और यहाँ से डॉट 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 मिलाएंगे, और इन दोनों के बीच में हम लोग निकाल के देखेंगे प्रोजेक्शन ए ऑन बी, मतलब बी के ऊपर ए, तो उसको निकालेंगे कैसे, तो बी प्रोजेक्शन ऑफ, देखिए प्रोजेक्शन ऑफ, सीधा क्वेश्चन पूछेगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, एक मार्क्स में, तो लिखिएगा ए डॉट बी और बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, सीधा सीधा फॉर्मूला पूछता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए और बी को देखिए तो बी बी वेक्टर बाय बी को लिख सकते हैं, बी में कैफ, बी कैफ लिख सकते हैं ना, एक ऐसे फॉर्मूला होता है। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, अभी ए ऑन बी था, इस अब लिख सकते हैं बी ऑन, सिमिलरली करके हम लिख देते हैं। ठीक है, सॉरी, सिमिलरली करके लिखते हैं, सिमिलरली बी ऑन बी, बी ऑन ए, बी ऑन ए, अगर बी ऑन ए हो तो ए डॉट बी तो होगा ही, ए डॉट बी होगा ही, नीचे क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और क्या लिख सकते हैं, ए का कैफ बी वेक्टर। ठीक है, उसके बाद आता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हमको लगता है लंबा वीडियो जा रहा है, कोई बात नहीं, 3D कल देख लेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। आज तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट सी वेक्टर। ठीक है, उसके बाद आता है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दिया हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ इन अंडर में है, ठीक है, इन इसमें अंडर क्लोज ब्रैकेट है, तो यहाँ ए क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, उसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप्ड। ठीक है, वॉल्यूम पैरेललो पाइप, तो इसको ही बोलते हैं वैल्यू ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, ए डॉट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे इसी का कुछ कुछ और जो था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपसे मिलेंगे 3D ज्योमेट्री में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।